दोस्तों, मैं अंजलि वर्ग आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने शुरू करने जा रही हूँ वह एक शिक्षक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आपको यह जानने में मदद करेगा कि एक स्टूडेंट किन किन तरीक़ों से सीखता है। ठीक है, टॉपिक का नाम है लर्निंग, अधिगम, जिसे कि हम सीखना भी कहते हैं। अब बात करते हैं सीखने की। व्यवहार में किसी प्रकार के परिवर्तन जो कि अनुभव के कारण होते हैं, वे व्यक्ति को आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं, जिनसे वह अपने आप को उस वातावरण में समायोजित कर सके। इसे सीखना कहते हैं। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शैशवावस्था में शिशु बिल्कुल असहाय व पराश्रित होता है, किंतु धीरे धीरे अपने को वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न करने लगता है। इस समायोजन में वह जिस प्रक्रिया द्वारा अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करता है, मनोवैज्ञानिक उसे सीखना कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अनुभव के आधार पर व्यवहार में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन आते हैं उसे सीखना कहते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से किसी न किसी रूप में या स्वयं ही सीखते रहते हैं। जब शिशु छोटा होता है तो वह बिल्कुल असहाय होता है, बोल नहीं सकता, दूसरों पर आश्रित होता है। धीरे धीरे वह अपने वातावरण से समायोजित करता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है, चीज़ों को पकड़ना सीखता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, लोगों की बातों को सुनना, उनको रेस्पॉन्स करना, समस्याओं को समझना, उनका समाधान करना आदि वो सीखता रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं, जैसे जैसे वो अनुभव प्राप्त करता है वैसे वैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और ये व्यवहार परिवर्तन ही सीखना है। अब बात करते हैं परिभाषा की। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। चार्ल्स ई स्किनर ने कहा है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्टेशन। अर्थात जब हम अपने व्यवहार में आगे और आगे परिवर्तन करते रहते हैं, अनुकूलन करने के लिए कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहते हैं, वही सीखना है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, नवीन ज्ञान व नवीन परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अर्थात जब हम किसी न्यू स्थिति में जाते हैं, न्यू पोजीशन में जाते हैं, एट दैट टाइम वी फील डिस्टर्ब and that time we try to adjust in that situation. That is called learning. The process of acquiring new knowledge and new responses is the process of learning. According to Crow ने कहा है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। Learning is acquisition of habits, knowledge and attitudes. हमारे व्यवहार में, हमारी आदतों में, हमारे ज्ञान में, हमारे एटीट्यूड्स में जो भी कुछ परिवर्तन होता है वह सीखने के कारण ही होता है। गिलफर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। अर्थात वही बात, हम व्यवहार कर रहे हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, हमने अपने पूर्व अनुभवों से कुछ सीखा, पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके हमने नए अनुभव अर्जित कर लिए, और वही हमारा सीखना है। कहने का तात्पर्य है, इससे हमारे कुछ इसकी विशेषताएं निकल कर आई। सीखना सार्वभौमिक है, इट इज़ यूनिवर्सल। अर्थात हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी से सीखता रहता है। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। ऑल लिविंग्स इज लर्निंग। हम जन्म लेने से मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं से सीखते ही रहते हैं, अपने समाज से, अपने मित्रों से, धार्मिक संस्थाओं से, टेलीविज़न से इत्यादि से। सीखना विकास है। अगर लर्निंग इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर सीखना बंद कर दिया तो मानव विकास, सभ्यता का विकास सब रुक जाएगा। सीखना परिवर्तन है। लर्निंग इज चेंज। जब हम सीखते हैं, नए अनुभव प्राप्त करते हैं, नए विचार अपनाते हैं, अपनी नई इच्छाएं, मूल प्रवृत्तियों को छोड़कर नवीन लेकर आते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे, हम नहीं सीखने का प्रयास करेंगे, तो हम पुरानी परंपराओं पर ही चलते आएंगे। इसीलिए कह सकते हैं, सीखना परिवर्तन है। सीखना अनुकूलन है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। व्यवहार में अभियोजन करने के लिए हम नए नए
नए नए कार्यों को सीखते हैं, उठने बैठने के तरीके सीखते हैं, समाज में अपने आप को एडजस्ट करने का तरीका सीखते हैं। यह सब लर्निंग ही है। सीखना अनुभवों का संगठन है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। हम जो भी कुछ नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं वो सीखने के द्वारा ही करते हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग इज पर्पसिव। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना हमें हमेशा किसी न किसी नए कार्य की ओर प्रेरित करता है। अर्थात जब तक हमारे पास सीखना का कोई उद्देश्य नहीं होगा हम सीख नहीं पाएंगे। सीखना विवेकपूर्ण है। लर्निंग इज इंटेलिजेंस। सीखना कोई यांत्रिक कार्य नहीं है, बल्कि सीखने के लिए हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं मनुष्य जो सीखता है वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और प्रयास करके सीखता है। नेक्स्ट, सीखना सक्रिय है। लर्निंग इज एक्टिव। किसी कार्य को सीखने के लिए मनुष्य को एक्टिव होना पड़ता है। निष्क्रिय होकर हम किसी भी कार्य को नहीं सीख सकते, अर्थात जब तक हम उस क्रिया में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे वी कांट लर्न दैट थिंग। नेक्स्ट इज लर्निंग व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। मनुष्य अकेले रहकर और साथ ही साथ समाज में रहकर दोनों तरीके से सीखता है। समाज में रहकर समाज के ढंग, तौर तरीके इत्यादि सीखता है। स्वयं से वो चलना, बैठना, खड़ा होना इत्यादि सीखता है। सीखना वातावरण की उपज है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण के कुछ अपने नियम होते हैं, उनको अनुसंधान करके व्यक्ति सीखता है। सीखना खोज करना है। लर्निंग इज डिस्कवरी। वास्तव में जब हम कोई कार्य सोच समझ के करते हैं, निश्चित परिणाम पर पहुंचते हैं, अर्थात नए चीज़ों की खोज करते हैं, वह हमारा सीखना ही है। मार्शल के अनुसार सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सीखने का अर्थ, परिभाषा और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने जाना। अब हम बात करते हैं सीखने की सिद्धांतों की ओर। थ्योरीज। सीखने के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि हम किन किन तरीकों से सीख सकते हैं या अपने छात्रों को सिखा सकते हैं। इसमें अनेक मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के अनेक सिद्धांत दिए हैं, जिसमें हम बात करेंगे हमारे कोर्स के सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, नंबर 2 पावलोव का सिद्धांत, नंबर 3 स्किनर का सिद्धांत, नंबर 4 कोहलर का सिद्धांत, नंबर 5 कर्ट लेविन का सिद्धांत। इन पांचों सिद्धांत को हम विस्तृत में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इनसे होने वाली इनकी आलोचनाएं और शिक्षा में इन सिद्धांतों का क्या महत्व है, इसका अध्ययन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इस बात के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।